गुड मॉर्निंग। मैं पवन शर्मा गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको भाजकता के नियमों की जानकारी दी थी और 16 तक के मैं भाजकता के नियम आपको बता चुका हूं। इसके बाद कुछ बेसिक भाजकता के नियम बचते हैं जिनमें हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। सिंपल आपकी परिभाषा और आपका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे 2, 4, 8, 16 के बाद अगर मैं भाजकता के नियमों की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर सिंपल जो भाजकता का नियम आता है वो आता है दोस्तों 3 का, और जो 3 का होता है बिल्कुल वैसा ही भाजकता का नियम किसका होता है? 9 का। अगर मैं आपसे कह दूं कि संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो वह संख्या 3 से डिवाइडेड होगी, यानी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या के अंकों के योग में, यानी अगर किसी नंबर के डिजिट का टोटल 3 से डिवाइडेड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइडेड होगा। वही बात, यही रूल आपका बनता है 9 के लिए कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में, अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 9 से क्या होगी? पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आपसे कह दिया, सपोज मानिए जैसे मैंने यहां पर आपसे कह दिया 17,392। आपको देखना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो तुरंत देखते ही आप आंसर दे देंगे कि हाँ बिल्कुल विभाजित है या नहीं, वो आपको तुरंत पता लग जाएगा। संख्या के अंकों का योग देखिए, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 1 टोटल कितना आया? 22। क्या 22 में 3 का भाग जाता है? तो आप बोलेंगे नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 18,972, आराम से ध्यान दीजिएगा। वही बात, अंकों का योग कीजिए, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27। क्या 27 में 3 का भाग जाता है? तो बिल्कुल जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। यही फॉर्मेट आप 9 के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं 20,977। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? आराम से देखिए, संख्या के अंकों के योग में, या फिर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 9 9 अगर कटते जाएं, अगर संख्या में 9 9 कटते जाएं और लास्ट में अगर कंप्लीट 0 आ जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। या अंकों का योग देख लीजिए, 7 और 7 14 और 9 23 और 2 कितने होते हैं? 25। क्या 25 9 से विभाजित होता है? तो आपका जवाब होगा नहीं होता। इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं सिंपल सा फॉर्मेट यहां पर लेकर चलूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से एग्जाम्पल देखते जाएंगे और गौर कीजिएगा मेरी बात। जैसे मैंने लिखा कोई संख्या 2 3 4 स्टार 5 6 9 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो स्टार का मान हो सकता है, तो स्टार का मान हो सकता है। बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए।
अब आप मुझे बताइए यहां पर ये संख्या पूर्णतः विभाजित किससे है? 9 से। और 9 का नियम हमने पढ़ा कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आपको ऑप्शन दे दिए 6, 7, 8 और नन ऑफ दीज। गौर कीजिएगा मेरी बात को, बिल्कुल आराम से देखिए। मैं अगर आपसे बोलूं आप 9 से पूर्णतः विभाजित करना है, स्टार की जगह कोई संख्या आने वाली है, तो आराम से देखिए। मैंने आपको बोला कि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तो देखिए एक बार जोड़िए 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितने हुए? 20। इनका योग आ गया 20। अब स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसे 20 में जोड़ने पर वह 9 से पूरी पूरी कट जाए? अगर मैं स्टार की जगह 6 लिखता हूं तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 26। तो 20 और 6 कितना हुआ? 26। 9 से कटता है? नहीं कटता। अगर मैं स्टार की जगह लिख दूं दोस्तों 7, तो 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27। 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो इसका मतलब आप यहां पर स्टार का मान कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि 2 3 4 जोड़ा 4 3 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 कितने हुए? 20। ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब संख्या के अंकों का योग भी 9 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो स्टार की जगह मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 7, क्योंकि 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27। 27 होने पर यह संख्या 9 से पूर्णतया क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्लियर है बात? इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से, बिल्कुल आराम से क्लियर करेंगे। 2000 में 3 अंकों की न्यूनतम संख्या जोड़ देने पर प्राप्त मान 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। तो उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? तो उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग कितना होगा? नॉर्मल सी बात है। मैं फिर यहां पे वही एग्जांपल दे रहा हूं आपसे, देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। कोई संख्या 2000 है, कोई संख्या क्या है? 2000, और उसमें 3 अंकों की कोई न्यूनतम संख्या जोड़ी गई है। जैसे मान लीजिए मैंने उस संख्या को क्या कह दिया? ABC, और ABC जोड़ने पर यह 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि 9 का विभाजकता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कटेगी, और वो संख्या कैसी है? न्यूनतम। अगर मैं यहां पर देखूं 2000 के अंकों का योग करूं तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। 2 में 0 0 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। अब मैं 2 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ूं कि वह 9 से विभाजित हो जाए? 2 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ूं कि वह 9 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो यहां पर देखते ही पता चलता है कि मैं ABC के अंकों के स्थान पर कितना लिखूंगा? यहां पर 7। 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9/9, काटे कितना आया? 1। अब वो संख्या कौन सी है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता लग गया कि वो चाहे जो भी संख्या हो, उस संख्या के अंकों का योग न्यूनतम कितना होगा? 7 होगा। तभी 7 और 2 कितने हो पाएंगे? 9, और 9 से 9 कट जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि 2000 में एक 3 अंकों की संख्या ABC जोड़ी गई। सवाल कहता है जब ABC जोड़ी गई तो यह 9 से पूर्णतया विभाजित हो रही है। 9 से पूर्णतया विभाजित हो रही है, और ABC एक न्यूनतम संख्या है। तो ABC अगर न्यूनतम संख्या है तो हमें ABC संख्या ज्ञात नहीं करनी, ना ही हम यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम 9 की भाजकता का नियम देखेंगे। 9 की भाजकता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग
कम से कम तो 9 और अधिकतम 9 से विभाजित या 9 का कोई भी गुणज हो सकता है। तो मैंने यहां पर देखा 2000 के अंकों का योग कितना आया, तो एबीसी के अंकों का योग कम से कम कितना ले सकता हूं मैं, 7 + 2 9, 9 से 9 कटता है। इसका मतलब 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग a + b + c का योग कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा 3 और 9 के अलावा भाजकता में मेन जो फॉर्मेट चलता है वो चलता है, देखिए किसके आधार पे, एक सिंपल बेस ले लेते हैं अपन। मैं आपको 6 की भाजकता का बाद में बताऊंगा, 6 की कोई विशेष बात नहीं है। 3 रूल्स 7, 11 और 13, 7, 11 और 13, इन तीनों संख्याओं को आप एक ही कैटेगरी में लिख सकते हैं। इन तीनों संख्याओं को आप एक ही कैटेगरी में लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। और यहां पर अगर मैं जैसे मान लीजिए आपसे कोई भी संख्या लिख दूं, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया कि क्या ये संख्या 7, 11 या 13 तीनों में से किसी से विभाजित है, तो आराम से देखिए क्या करना है। 7, 11, 13 का रूल कहता है कि आप पीछे से संख्याओं के 3-3 अंकों के जोड़े बना लीजिए। आगे भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 3-3 अंकों के जोड़े बनाए, फिर आपको इन जोड़ों का अंतर लेना है। आपको इन जोड़ों का क्या लेना है, अंतर। आराम से अंतर लीजिए। 443 और 100 में अंतर कितने का है दोस्तों, 343 का। कितने का अंतर है, 343 का। अब आप यहां पर देखिए, क्या 343 7 से कटता है, तो 7 चौके 28, कितना आया 6, उतारे कितना 3, तो 7 9 में 63, यानी ये अंतर अगर 7 से कट गया तो इसका मतलब ये संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। पल्ले पड़ी मेरी बात। वही अंतर देखिएगा यहाँ पे कितना अंतर आया, 343। हल करके देखिए, 11 का भाग देना है, 11 3 33, कितना शेष बचा 1, उतारे कितना 13। 11 का भाग 13 में पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता, यानी ये अंतर 11 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। समझ पा रहे मेरी बात को। वही अंतर कितने का आया था, 343 का। 13 का भाग देकर देखिए ध्यान से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 14 में से 6 गए 8, उतारे कितना 83। आराम से कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 13 संते 91 और 13 छिके 78, यहाँ पे भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 13 का भाग अंतर में पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये संख्या केवल किससे विभाजित होगी, 7 से। केवल किससे विभाजित होगी, 7 से। तो 7, 11, 13 के लिए आप एक सिंगल रूल लगा सकते हैं कि आपको संख्याओं के कितने कितने अंकों के जोड़े बनाने हैं, 3-3, और उनका अंतर लेना है। और उनका क्या लेना है, अंतर। अगर अंतर 7 से कटता है तो संख्या 7 से विभाजित है। अगर अंतर 11 से कटता है तो संख्या 11 से विभाजित है। और अगर अंतर 13 से कटता है तो संख्या किससे विभाजित है, 13 से विभाजित है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, गौर कीजिएगा। जैसे मैंने यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, गौर कीजिएगा। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया 11,200,64। आपको चेक करना है कि क्या इस संख्या में 7 का भाग जाता है, 11 का भाग जाता है, या 13 का जाता है, या तीनों का जाता है। आराम से, अभी मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल, क्या बताया था, देखिए 3-3 के जोड़े बना लीजिए। यहां से 3, यहां से 3, और यहां पर एक जोड़ा बच गया आपके पास। ठीक है, आराम से देखिए, डिफरेंस जो लिया जाता है वो 3-3 के जोड़ों का लिया जाता है। तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, अब इनका अंतर लेना है आपको। लेकिन एक जोड़ा अगर एक्स्ट्रा बन रहा है तो आप क्या करोगे, पहले और तीसरे जोड़े को तो जोड़ लोगे, तो 64 और 1 कितना हुआ, 65, और 120 में से दोस्तों कितना घटा दोगे, 65। 10 में से 5 गए, 5, 11 में से
6 गया 5। अब आप देखिए अंतर कितने का आया, 55 का। क्या 55 7 से कटता है? नहीं कटता, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। क्या 55 11 से कटता है? कटता है, 55 में 11 का भाग जाता है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या 13 का भाग 55 में जाता है? तो आपका जवाब होगा नहीं जाता, तो इसका मतलब ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। ये संख्या केवल किससे कटने वाली है? 11 से कटने वाली है। किससे कटने वाली है? 11 से। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चेक कीजिए डिविजिबिलिटी और इसमें डालिए, फटाफट कमेंट डालेंगे, ध्यान से चेक कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप ही लोगों के लिए हैं सारे क्वेश्चंस, ध्यान से चेक करके बताइएगा मुझे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया मैंने यहां पे, 6382409654, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 7, 11 और 13 से। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से, फटाफट से। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको तीनों की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। बिल्कुल ठंडे दिमाग से चेक करनी है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से, फटाफट। जल्दी से बताएंगे आंसर। पांच सेकंड और बचे हैं, फटाफट बताइए। चलिए मैं क्लियर करता हूं। वही डिविजिबिलिटी के लिए 3-3 के जोड़े बनाएंगे पीछे से, फिर 3 के, फिर 3 का, और ये अकेला रह गया तो इसके पहले 2 जीरो लगाकर यहां पे भी 3 के। अब वही इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 654 में 6 जोड़े कितने आ गए? 660। और इनको जोड़े 9 और 2 11, 8 और 1 9, 4 और 3 कितना आया? 7। कोई दिक्कत? 9 और 2 11, 1 8 और 1 9, 4 और 3 कितने आ गए? 7। डिफरेंस ले लीजिए, यहां पे डिफरेंस कितने का? 1 का। यहां पे 9 में से 6 गए और यहां पे डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का। 131। आराम से भाग देकर देखिए, क्या 7 से कटता है ये अंतर? तो 7 एकम 7, कितने बचे? 6, नहीं कटता। 11 से काटें, 11 एकम 11, 2 नहीं कटता। 13 से काटें, 13 एकम 13, यानी ये संख्या तीनों में से किसी से भी विभाजित नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरे डिविजिबिलिटी रूल? 7, 11, 13 में आपको क्या करना है? अंकों के जोड़े बनाने हैं 3-3 के, और अगर 2 ही जोड़े बनते हैं तो अंतर लेकर, और अगर 2 से अधिक जोड़े बनते हैं तो उन्हें एकांतर क्रम में जोड़कर क्या लेना है? आपको अंतर लेना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक एग्जांपल और करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे एक एग्जांपल लिख लेंगे आप लोग, क्लियर करता हूं मैं, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करना है। कमेंट बॉक्स में डालेंगे आंसर, घबराने की जरूरत नहीं है। जहां आपको दिक्कत लगे आप वीडियो को रिपीट करते जाइए और देखते जाइए, बी कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन करना है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने यहां पे आपको कि 124 124 78375, डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 7, 11, 13 तीनों में से किससे विभाजित होता है? 7, 11, 13 तीनों में से किससे विभाजित होता है? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। वही 30 सेकंड का समय दिया है, एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालेंगे। वेरी गुड, शाबाश जमन जी, मुरारी तुम भी वेरी गुड। हाँ संतरा जी बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसी तरह से कमेंट्स आने चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं, जोड़े बनाए कितने कितने के? 3-3 के। यहां पे जोड़ा कम रह गया तो यहां पे 3 का जोड़ा बनाने के लिए पहले क्या लगा देंगे? 0। मैंने आपको बताया एकांतर क्रम के जोड़े जोड़े जाएंगे, तो आराम से देखिए 375 में 12 जोड़े तो कितने हो जाएंगे? 387। और ये कितने हैं? 478।
डिफरेंस ले लेंगे, इनका अंतर ले लीजिए। 8 में से 7 गया 1, 17 में से 8 गए 9, 1 हासिल दे दिया था, यानी अंतर कितने का आया। अब आप मुझे बताइए, क्या 91 7 से डिविजिबल है? क्या 91 में 7 का भाग जाता है? तो आपका जवाब होगा हाँ जाता है। तो इसका मतलब इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। क्या 11 का भाग 91 में जाता है? 11 का भाग 91 में नहीं जाता, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। क्या 13 का भाग 91 में जाता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर जाता है, तो इसका मतलब 13 का भाग भी इस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। यानी ये संख्या 7 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी, लेकिन 11 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आपको 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं और उनका क्या लेना है? अंतर लेना है। अगर 3 के जोड़े 2 से अधिक बनते हैं, 2 से अधिक जोड़े बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उन जोड़ों को एकांतर क्रम में जोड़कर उनका क्या लोगे? अंतर। एकांतर क्रम समझते हो ना, एक छोड़कर दूसरा जोड़ा जोड़ना है, एक छोड़कर दूसरा जोड़ा जोड़ना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए एक छोटी सी बात और करूं यहां पर। जैसे सिर्फ 11 की बात करूं, मैं सिर्फ 11 की बात करूं, तो 11 का एक बेसिक रूल और दे रखा है, बुक्स वगैरह में सब में दे रखा है, आपने पढ़ा होगा कि 11 का भाजकता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाला हो। 11 का गुणज लिख सकता था मैं, 11 से कटने वाला हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित होगी। ये एक बेसिक नियम है। तो वह संख्या 11 से विभाजित, यानी कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, उसके सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए, तो वह संख्या 11 से क्या होगी? विभाजित होगी। वह संख्या 11 से क्या होगी? विभाजित। समझ रहे मेरी बात को? जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटी सी संख्या लिख दी, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, तो आप क्या करोगे? देखिए सम और विषम, वही एकांतर क्रम वाले स्थानों को लेना है, जोड़ लीजिए। एक अंक छोड़कर आपको जोड़ना है, आगे कोई अंक नहीं है, तो इनको जोड़े 9 और 3 12, 12 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 12। आराम से 1 में 0 जोड़ा 1, 1 में 0 जोड़ा 1, इनका डिफरेंस लिया दोस्तों, कितने का आया? 11 का। क्या 11 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से क्या होगी? भाज्य होगी। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दी यहाँ पे, जैसे सपोज मानिए मैंने ऐसे लिख दिया 3 3 3 3 3 3। आराम से देखिए सम और विषम स्थानों के अंकों का ध्यान से देखिएगा, 6 6 और 3 9, फिर वही 3 और 3 6 6 और 3 6 और 3 9 9। सम स्थानों के अंकों का योग भी 9 आया, विषम स्थानों के अंकों का योग भी 9 आया। 9 - 9 कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये संख्याएं भी क्या होंगी? 11 से विभाजित होंगी। क्या होंगी? 11 से विभाजित। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर एक जनरल सा फॉर्मेशन मान लीजिए। फॉर्मूला तो क्या है कि 11 में आप एक बेसिक नियम याद रखेंगे कि किसी भी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाला हो या 11 का गुणज हो, तो वो संख्या 11 से क्या होती है? विभाजित होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो एक मैं करवा देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे 11 से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, 11 की भाजकता से रिलेटेड, वो क्वेश्चन देखिएगा। 2 3 स्टार 7 5 6, 2 3 स्टार 7 5 6 11 से पूर्णतया विभाजित है। 11 से पूर्णतया विभाजित है। विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए।
तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर आप गौर करें, सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि 11 से भाजकता का नियम क्या है, सम और विषम स्थानों के जो अंक हैं उनके योगों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से क्या आना चाहिए, विभाजित होने वाला आना चाहिए। तो आराम से देखिए, अगर विषम स्थानों को जोड़ें तो दोस्तों 2 प्लस स्टार प्लस कितना आ रहा है 5, और इनको जोड़ें सम स्थानों वालों को तो 7 और 3 10 और 6 16। तो इसका मतलब इनका जो अंतर है वो कितना आना चाहिए 0, क्योंकि 16 में से 7 माइनस करते हैं तो वैसे ही वैल्यू 9 आ रही है, 11 से कटने वाली तो आ नहीं सकती, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी 0। आराम से देखिए 16 माइनस 5 और 2 कितने लिखोगे 7, और स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस स्टार, क्योंकि बाहर किसका निशान लगा हुआ है माइनस का। आराम से देखिए बराबर क्या आ रहा है 0। आराम से स्टार को उधर भेज दीजिए तो स्टार प्लस का हो जाएगा, 16 में से 7 गए 9, यानी स्टार के स्थान पर जो अंक आने वाला है वो कितना आने वाला है 9 आने वाला है। पल्ले पड़ रही है मेरी बात। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे आजकल ये सिंपल हो गया है, इतना कोई विशेष नहीं पूछा जाता, लेकिन भाजकता के नियमों की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बार गौर कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं यहां पे 6 के भाजकता के नियम की। 6 का भाजकता का नियम, 6 की भाजकता अगर आप देखें, 6 की भाजकता अगर मैं 6 के गुणनखंड करूं, अभाज्य गुणनखंड करूं, तो 2 गुणा कितने आते हैं 3। तो 6 की भाजकता का नियम यहीं से बन जाता है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटती है वही संख्या 6 से भी कटेगी, यानी जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती है वही संख्या किससे विभाजित होगी 6 से। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कोई संख्या लिख दी 5 4 9 3 2, मैंने ये संख्या लिख दी और मैंने आपसे पूछा क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी, तो आपका जवाब देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं पूछूं क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, तो आपको 2 से विभाजकता के लिए क्या देखना होता है, इकाई अंक। इकाई अंक कितना आया 2, यानी अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो इसका मतलब संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी। तो इसका मतलब यहां पर यह बात कंफर्म हो गई कि यह संख्या 2 से तो कटेगी। अब 3 का भी देखना है हमें, तो 3 का भाजकता का रूल देखिए। 3 का भाजकता का रूल यह है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23। क्या 23 में 3 का भाग जाता है? 23 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा, केवल 2 का जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 2 का भाग जाता है परंतु 3 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए इस संख्या में 6 का भाग भी नहीं जाएगा। यह आपकी 6 की भाजकता का नियम है। अब मैं क्लास में आपको ज्यादा बोर न करते हुए भाजकता के नियमों की बेसिक जानकारी दे दी। पहले आप इनको प्रिपेयर करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। एक बार मैं भाजकता के नियमों में भाजकता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अलग टाइप के पूछे गए हैं उनका विवरण दे रहा हूं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, यहां पर ध्यान देंगे। मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा भाजकता के नियमों में, क्योंकि आजकल इनसे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो रियल में एग्जाम में धूम मचा चुके हैं और एक अच्छा लेवल रखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, गौर कीजिएगा, 8 की पावर 129 माइनस 8 की पावर 128 माइनस 8 की पावर 127। बड़े आराम से। फिर एक आगे और दे रखा है इसमें, 3 की पावर 48 माइनस 3 की पावर 47 और माइनस 3 की पावर 46। ये क्वेश्चन था और पूछा गया था किससे भाज्य है ये, किससे भाज्य है। इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे थे 11 13 17 19। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार टच हो जाते हैं जहां पे भाजकता के नियमों को अप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहां पे डिविजिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर पावर वाला क्वेश्चन आता है, अगर पावर वाला क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी बात है कि पावर वाला क्वेश्चन आपको चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि आप संख्याओं को क्या लीजिए, कॉमन लीजिए।
मैं फिर कह रहा हूं कि डिविजिबिलिटी के जो बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं तभी करवाऊंगा प्रैक्टिस जब आप इन डिविजिबिलिटी रूलों को देख कर आएंगे। अगली क्लास में मैं उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले इस फॉर्मेशन के जो हाल ही में गत एग्जाम्स में देखे गए हैं वो क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो डिविजिबिलिटी रूल घर पे पढ़िए, 2, 4, 8, 16 4 रूल वो बताए, 3 और 9 का बताया, 7, 11, 13 का बता दिया, और उसके अलावा मैंने आपको बताया 6 का रूल। इन रूल्स को प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद अब यहां पे क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन का सिंपल सा, जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पर आप पावर कॉमन लीजिए, तो आप मुझे बताइए मैक्सिमम पावर कॉमन ली जाती है न्यूनतम? तो आपका जवाब होगा सर न्यूनतम। तो मैं यहां पर बाहर निकाल लेता हूं 8 की पावर कितनी, 127। समझ पा रहे हैं? कॉमन लिया, अब अंदर देखिए क्या बचता है। 129 में से 127 पावर बाहर आ गई, किसकी? 8 की। तो दोस्तों पावर कितनी बची? 8 की पावर बची कितनी? 2। समझ रहे मेरी बात को? फिर माइनस 128 में से 127 पावर बाहर आ गई, तो 8 की पावर कितनी बची? 1। 8 की पावर 127 में 8 की पावर 127 ही बाहर आ गई, यानी अगर पूरी की पूरी पावर कॉमन आ जाती है तो अंदर क्या बचता है? 1। समझ रहे? पहले इसको हल करके देख लें, आगे वाले को आपको हल करने की जरूरत नहीं, ये ट्रिकी अप्रोच लग जाती है, लेकिन अगर आप आगे वाले को भी हल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, देखिएगा यहां पर क्या आया, यहां पर कुछ इस तरह से आया, 8 की पावर 127 और ब्रैकेट को देखिए, सॉल्यूशन कीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 की पावर 1 का मतलब 8। 64 में से 8 घटाऊं दोस्तों, 64 में से 8 घटाऊं तो कितने आ जाएंगे यहां पर? 52। और 52 में से 1 घटाया दोस्तों कितना आ गया? 51। यहां से आपको हिंट मिल गया, आपको आगे वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से आपको हिंट मिल चुका है। देखिए क्या हिंट मिला। अब आप देखिए 8 की पावर 127 को तो काट पाना हमारे बस की बात नहीं है। आप देखिए 51 को, क्या 51 11 से कटता है? नहीं कटता, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। क्या 51 13 से कटता है? नहीं कटता, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। क्या 17 के पहाड़े में 51 आता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर 17 के पहाड़े में 51 आता है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो 51 है वो 17 से कटने वाला है और 51 इसी संख्या से निकल कर आया है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कटने वाली है? 17 से कटने वाली है। पल्ले पड़ी बात। इसी तरह के बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। भाजकता के नियमों को देखना ना भूलें।